गांधी से अम्बेडकर हो गए, मैं सावरकर नहीं हूँ। तुम हो भी नहीं सकते, तुम्हारी औकात भी नहीं है। तुम सावरकर जैसी औकात लेके पैदा ही नहीं हुए हो। जो सावरकर ने देश के लिए या तो इसकी नानी गलत है या ये गलत है, दादी दादी की बातों का तो मैं कहता हूँ बच्चे भी नहीं मानते। कोई नहीं। हाँ, इसको मजाक में, ये फनी कैरेक्टर है, इसको तो मैं बोलता हूँ कहीं कॉमेडी वगैरह में कहीं इसको यूज करना चाहिए। उसी दिन अमित शाह के ऊपर ये आरोप लगा था और बड़े प्रदर्शन हुए थे। और वहीं उस दिन एक घटना और हुई थी जिसमें संजय सिंह आपके नेता बोलते हैं कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। ठीक, उन्होंने बोला ना, उनको पूछो आपकी बैकग्राउंड क्या है। सिनेमा हॉल के बाहर टिकटें ब्लैक करते थे, वो ईमानदार हो गए, वो ईमानदार हो गए और मोदी चोर हो गया। तो तुम्हारी इतनी औकात क्यों नहीं है कि तुम प्राइम मिनिस्टर बने? चोर बन गया। तुम्हारी क्यों नहीं हुई उतनी औकात कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाते ना, अगर इतनी थी तो? क्यों? ये सिर्फ भौंकने के लिए, बकने के लिए, और कुछ नहीं है इनके पास। ये लाइन में लगने वाले हैं, आगे एक को खड़ा कर देते हैं, जब गोली चलती है सारे नीचे लेट जाते हैं। इनकी किसी की क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ मुझे? केजरीवाल को ये कर दिया, मोदी ने अंदर कर दिया। मोदी कौन सी पुलिस और जेल है क्या? मोदी कोर्ट है क्या? जो भी होता है कोर्ट करता है ना, तो उसमें इसको किसी को भी, केजरीवाल को ही कोई बोल दे इसने उसको अंदर कर दिया, केजरीवाल की तो अथॉरिटी नहीं है, वो तो कोर्ट डिसीजन लेता है। फिर ऐसे बकबक करके मीडिया में जा करके जेल की वो बना करके करना, ये सब ड्रामाबाजी है और कुछ नहीं है। अंबेडकर का अपमान किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जो इनके जब उनको पोल में खड़े हुए थे वो बनने के लिए, तो उनको हरवाया गया था कांग्रेस द्वारा, एक बार नहीं, दो बार। तो वो अपमान था। 65 साल 70 साल तक इन्होंने रूल किया, अंबेडकर की याद नहीं आई, क्योंकि पावर में थे, सब कुछ अपने हाथ में था, जहां मर्जी जो मर्जी करो सब चलता था। आज इनके पास पावर नहीं है, तो कुर्सी पाने के लिए ये किसी का भी कुछ भी नया नया फंडा लेके आते हैं। और ये राहुल गांधी की आप टाइम वेस्ट करते हो इसके ऊपर। इसका आईक्यू लेवल जो है वो 0 से ऊपर नहीं है, सीधी सी बात। हाँ, नेता प्रतिपक्ष को आप कह रहे हो कि 0 है आईक्यू लेवल का नेता प्रतिपक्ष? यार, उसको बात करने का पता नहीं है, तमीज नहीं है कोई। किसी के साथ भी हो, मैं मार दिया राहुल गांधी को, मार, व्हाट नॉनसेंस इट इज यार। आप एक एलओपी हो, पूरे देश की पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ओपोजिशन हो, आपको तो एक डिसेंसी से बात करनी चाहिए, तमीज से बात करनी चाहिए, देश के बारे में अच्छी बातें करनी चाहिए। ओपोजिशन का मतलब ये नहीं होता फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग सब अपोज करो, कोई भी अच्छी स्कीम आए अपोज करो, गालियां दो, मोदी डर गया, मोदी ये हो गया, अंबानी अडानी खा गए। भैया तुम कितना लाए अपने घर से लगाने के लिए देश में? तुम लोग आज तक 65 साल से जितनी प्रॉपर्टियां हैं तुम्हारी, तुम लोग कौन सी नौकरी की? कहीं इसने नौकरी की? कहीं करोड़ों अरबों की उनके पास प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ से आई हैं? सोनिया गांधी दुनिया की सबसे अमीर औरत है, कहाँ से आई? वो क्या करती थी सबको पता है। क्या करती थी? लेकिन जो आरोप लगा हुआ है, क्या अमित शाह को माफी नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं किया। अंबेडकर की बेइज्जती कोई नहीं करा। अंबेडकर की फोटो लगाने वाले भी यही लोग हैं। अंबेडकर को पद्म अपना ये भारत रत्न किसने दिया? ये 65 साल तक उसके नाम पे लूटे, भारत रत्न भी इसने दिया, बीजेपी ने दिया। फिर आप कैसे उनको बोल सकते हो कि ये बेइज्जती कर रहे हैं? और जो राहुल गांधी पर जो आरोप लगता है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है सांसदों को और चोट आई है। देखिए, ये है लीगल विषय, कानूनी दांव पेच वाली बात है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिया नहीं दिया। इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बाकी उसके लिए कोई स्पेशल वो नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन की एलओपी या तो छोड़ दिया जाए, नहीं। कानून हर आदमी के लिए इक्वल है, मेरे लिए आपके लिए। जान सबकी एक जैसी है, मेरी आपकी उसकी सबकी एक जैसी है। तो आपको कोई हक नहीं देता कि ओल्ड आदमी को धक्का दो, अगर दिया है तो। और अगर दिया है तो इसको सीवियर से सीवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि देश में लोगों को सबक मिले कि कभी किसी को छोटा मत समझो, अपने आप को राजा महाराजा की जैसा मत ट्रीट करो। अच्छा, जया बच्चन बोलती है कि नोटंकी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिल्मों से आई है, यही सब होता है वहाँ, यही सब होता है वहाँ। अच्छा, उनका वही है काम। फिल्मों में क्या होता है,
उबलता हुआ पानी है, उसमें एक विलेन को डाल देते हैं, असल में उसमें एसिडिक आइस होता है, वो ऐसे ऐसे करता, पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है। तो ये नौटंकी ही होती है। तो उनको वो सब जो करके आए हैं तो उनको वही लगेगा। कल अगर राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप तय हो जाता है और राहुल गांधी जेल जाते हैं तो फिर आरोप यही लगेगा बीजेपी पे कि विपक्ष को उठा के जेल में डाल रहे हैं। और अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो वही होगा कि राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी डर गए इसलिए जेल में डाल दिया। भाई एक बात सुनो, आप चोरी करोगे तो उसका फ्यूचर टेंस है आप जेल जाओगे। आप मारपीट करोगे तो उसका फ्यूचर टेंस है आप जेल जाओगे। उसमें वो मोदी हो, राहुल हो, कोई भी होने दो, कानून तो सबके लिए एप्लीकेबल है। और किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो अपील करता है। इसमें किसी, मोदी तो कोर्ट नहीं चलाता है, अमित शाह कोर्ट नहीं चलाता है, कोर्ट चलता है जजों के द्वारा। तो वहाँ आप किसी को कैसे दोष दे सकते हो कि इसने डाल दिया उसने डाल दिया। और वैसे भी ये बेल पे है माँ बेटा सब, तो ये तो वैसे भी जेल जाएंगे ही जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो राहुल गांधी की जेल जाने की तैयारी हो चुकी है। जेल जाना है, कई केसों में अभी भी वो आना बाकी है, वर्डिक्ट आना। नेशनल हेराल्ड तो एक है, वो जो मोदी को कहा था कुछ, उसके बारे में अभी भी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में जाके पैर पकड़ लेते हैं, यहाँ आके बड़ी बड़ी टी शर्ट में ठंड नहीं लगती इनको, नीली टी शर्ट नीली साड़ी में पहुंच जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। वो अभी वाल्मीकि उसका अम्बेडकर बन गए, अभी गांधी से अम्बेडकर हो गए। मैं सावरकर नहीं हूँ, तुम हो भी नहीं सकते, तुम्हारी औकात भी नहीं है। तुम सावरकर जैसी औकात लेके पैदा ही नहीं हुए हो। जो सावरकर ने देश के लिए, या तो इसकी नानी गलत है या ये गलत है, दादी की बातों का तो मैं कहता हूँ बच्चे भी नहीं मानते, कोई नहीं। हाँ, इसको मजाक में, ये फनी कैरेक्टर है, इसको तो मैं बोलता हूँ कहीं कॉमेडी वगैरह में कहीं इसको यूज़ करना चाहिए। अभी कह रहे हैं कि एक पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया है, 11 सेकंड की एक क्लिप वायरल की हुई है और जो जिसने ये किया उनके सबके खिलाफ एक्शन होगा। मां नानी का दावा करो, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वो क्लिप जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट देनी चाहिए। हर चीज़ में संज्ञान लेते हैं, पटाखों पे संज्ञान लेते हैं, तो इसके ऊपर भी लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। देश में कानून व्यवस्था जो है उसके ऊपर लोग मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि हम भी कानून व्यवस्था में आते हैं। हमारे अगर राइट्स हैं, अधिकार हैं, तो हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। और वो ड्यूटी ये है कि आपको रिस्पेक्ट करनी है कानून की, संविधान की। ये जो संविधान ले लेके घूमते हैं ना, ऐसे नहीं होता है। संविधान रिस्पेक्टेबल बुक है, वो देश की सारी परिस्थितियों को वही चला रही है। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है तुम जाके पब्लिक में ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक है ना। संविधान खतरे में हो जाता है सिर्फ तब जब भाजपा की तरफ से कुछ होता है। अपनी तरफ से कुछ भी करो तो संविधान खतरे में, और संविधान लहराना, यही चलता है सब कुछ। इसमें से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने संविधान पूरा कभी नहीं पढ़ा है, ऐसे लोग हैं। और वो हल्ला करेंगे, एक चला आगे भेड़ चाल में, तो बाकी सब ऐसे ऐसे लाल वाली किताब लेके घूमते हैं। अच्छा, उसी दिन अमित शाह के ऊपर ये आरोप लगा था और बड़े प्रदर्शन हुए थे। और वहीं उस दिन एक घटना और हुई थी जिसमें संजय सिंह आपके नेता बोलते हैं कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। ठीक, उन्होंने बोला ना, उनको पूछो आपकी बैकग्राउंड क्या है। सिनेमा हॉल के बाहर टिकटें ब्लैक करते थे, वो ईमानदार हो गए, और मोदी चोर हो गया। तो तुम्हारी इतनी औकात क्यों नहीं है कि तुम प्राइम मिनिस्टर बने? चोर बन गया, तुम्हारी क्यों नहीं हुई उतनी औकात कि तुम प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाते ना, अगर इतनी थी तो। क्यों? ये सिर्फ भौंकने के लिए, बकने के लिए, और कुछ नहीं है इनके पास। ये लाइन में लगने वाले हैं, आगे एक को खड़ा कर देते हैं, जब गोली चलती है सारे नीचे लेट जाते हैं। इनकी किसी की क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ मुझे? केजरीवाल को ये कर दिया, मोदी ने अंदर कर दिया। मोदी कौन सी पुलिस और जेल है क्या? मोदी कोर्ट है क्या? जो भी होता है कोर्ट करता है ना, तो उसमें इसको किसी को भी, केजरीवाल को ही कोई बोल दे इसने उसको अंदर कर दिया, केजरीवाल की तो अथॉरिटी नहीं है, वो तो कोर्ट डिसीजन लेता है। फिर ऐसे बकबक करके मीडिया में जा करके जेल की वो बना करके करना, ये सब ड्रामाबाजी है और कुछ नहीं है। अभी भी कोर्ट ने बरी नहीं किया, हैं? जेल पे आ रहा है, कोर्ट ने नहीं है। ये भाई साहब भी जाएंगे, लंबा जाएंगे ये। अच्छा, जो संजय सिंह बोलते हैं कि 2 घंटे के लिए मुझे ईडी और सीबीआई दे दो, मैं सबको जेल में डाल दूंगा। ऐसा है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत है, ये उसका वही हाल है।
इसको सीबीआई ईडी क्या, इसको सब कुछ भी दे दोगे ना, इसको पता नहीं लगेगा करना कैसे। उसके लिए ये भी चाहिए, उसके लिए आदमी में उतनी कैलिबर चाहिए, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस, ये तीनों चीज़ें चाहिए। तब आकर के ये गवर्नमेंट आईएएस, आईपीएस, आईआरएस चलाते हैं, नेता नहीं चलाते। नेता सिर्फ उसको लीड करते हैं। ब्यूरोक्रेट सारे सरकारें चलाते हैं, चाहे वो इसकी हो या उसकी हो। तो इसमें ये बोलना मुझे दे दो, मतलब तुम क्या फुन्ने खा हो, तुम क्या तोप हो? कौन सी तोप हो तुम्हें सीबी, और क्यों दे दें तुमको भाई? तुम्हारी कौन सी क्वालिफिकेशन इतनी होगी तुमको सीबीआई ईडी का हेड बना दिया जाए? क्वालिफिकेशन है ना, आम आदमी पार्टी के ईमानदार चेहरा है संजय सिंह। जितने ईमानदार हैं सब तिहाड़ में मीटिंग करते हैं। तिहाड़ में तो इसलिए भेज देना क्योंकि नरेंद्र मोदी को डर है। मोदी अगर किसी से डरते हैं तो वो आम आदमी पार्टी से, राहुल से और केजरीवाल से। तो यही तो एक देखिए इन सब स्टेटमेंटों के ऊपर आप भी अपनी बिजली खराब कर रहे हो, अब लोगों का भी समय बर्बाद होता है। इन लोगों के ऊपर जितना कम डिस्कशन करोगे देश के लिए उतना हेल्दी है। मतलब डिस्कशन भी नहीं करना है इन लोगों को। करना है। केजरीवाल वो आदमी है और पप्पू वो आदमी है जिन्होंने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। ये देश के लोग अगर देश की आर्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं तो ये गद्दार हैं ये।